रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट के नियमित प्रसारण के उद्घाटन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इस पर खुशी है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोशी क्षेत्र में रेडियो केंद्र स्थापित कर 24 घंटे के प्रसारण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और जैसा अभी मनीषा जी ने बताया, ये जानकर तो बहुत ही प्रसन्नता हुई कि कोई साधारणतया जिस तरह सरकारी कामों में कुछ देर होती है, अड़चन होती है, ऐसा कुछ भी अनुभव इस रेडियो स्टेशन को शुरू करने में नहीं हुआ, बल्कि सारी कार्रवाई तेजी से की गई। मैं मनीषा जी को, रजनीश जी को और इस रेडियो स्टेशन से जितने लोग भी लाभान्वित होंगे, मैं उन सबको बधाई देता हूँ, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ जैसा मुझे यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर साल एक बाढ़ के रूप में एक विपदा आती है जिससे बहुत लोग प्रभावित होते हैं, या और कोई ऐसा मौका हो कि जब कोई ऐसी घोषणा की ज़रूरत हो जिसे हम तुरंत लोगों तक पहुंचा सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये रेडियो स्टेशन उन कामों को सफलता से करेगा। ये आज हम साइंस, विज्ञान, नए शोध के नतीजे में मानव समाज का जो सशक्तिकरण हुआ है वो अप्रत्याशित है। विज्ञान के विकास और प्रगति के साथ हमारे हाथ में, हमारे अंदर ये क्षमता पैदा हुई है कि हम बड़ी हद तक उन चीज़ों को जो पहले हमारे नियंत्रण में नहीं थी, उनको नियंत्रित कर सकें और उनको मानव कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि सशक्तिकरण चाहे व्यक्ति का हो, चाहे समाज का हो, राष्ट्र का हो, सशक्तिकरण तभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्षमता पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। लेकिन इस ताकत में कि ये जो नई शक्ति आती है जिसका संचार होता है, अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना है। ये आपके यहाँ तो आम के पेड़ तो मैंने बहुत देखे, दूसरे भी फलों के पौधे होंगे, पेड़ होंगे। कभी गौर करके देखिए, हम उसको, चूँकि हमारी आँखों के सामने होता रहता है, हर रोज़ परिवर्तन होता है, हम उसे बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन आम के पेड़ पे ज्यों-ज्यों आम बड़े होते चले जाते हैं, त्यों डालियाँ झुकती चली जाती हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है,
साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। साक्षर व्यक्ति अगर उसके अंदर संस्कार का मतलब क्या है? सभ्यता के आदर्श और मूल्य। और सभ्यता को कैसे परिभाषित किया है? जिस जंगल में मत्स्य न्याय होता है, जिसके पास शक्ति है जानवर के पास, वो कमजोर जानवरों को खा जाता है। नदी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। सभ्यता का मतलब है हमारी एक बहुत देश की पुरानी किताब है, उसमें कहा गया है कि सभ्य समाज वो है जिस समाज में मत्स्य न्याय का अभाव है। जहां मत्स्य न्याय न हो वो सभ्य समाज। जहां शक्तिशाली कमजोर को खा जाए वो मत्स्य न्याय। जहां जिसके पास ताकत है, शक्ति है, वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले कि कमजोर भी सम्मान के साथ और प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी, वो सभ्य समाज कहता है। और मुझे ये लगता है कि आज दुनिया में जो संकट है वो इसीलिए है कि जिनके पास शक्ति ज्यादा आ गई है, वो बजाय इसके कि उनके अंदर उतनी ही ज्यादा विनम्रता आए, उनके अंदर एक दंभ का हम दूसरे को खत्म कर देंगे। फौज से नहीं कर सकते तो आतंकवाद से खत्म कर देंगे। ये जो मानव जीवन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानव अधिकार का उद्घोषणा है, उसमें कहा गया है कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी है। सब ने उस पर दस्तखत किए हैं। तो ये मेरी कैसी प्रतिष्ठा है कि तुम चोरी छुपे मेरे यहां दाखिल होकर और मासूमों की हत्या कर दो? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम अपनी ये हमारा पवित्र दायित्व है और हम इसका निर्वाह करेंगे। हम अपने लोगों की सुरक्षा, हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे यहाँ आके निर्दोष मासूम लोगों की हत्या कोई करेगा, हम उन्हें ढूंढ के सजा देंगे ताकि फिर कोई ये हिम्मत ना कर। हम तो, मुझे कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, भारत की संस्कृति पूरा इतिहास देख लीजिए। हमारा तो आदर्श है, हमें बताया गया है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्मवि निग्रह। विनम्रता, अमानित्वम विनम्रता, अदम्भ, किसी प्रकार का भी मन में मैं किसी से बड़ा हूं ये भाव नहीं। अहिंसा, भारत ने अहिंसा को परम धर्म माना है। शांति, शांति एक शांति है, एक शांति। शांति कहते हैं अगर कोई
किसी की बात मुझे बुरी भी लगे तो भी उसको दरगुजर कर देना, उसको क्षमा कर देना। आर्जवम आचार्योपासनम, अपने गुरुओं की यह मैं शिक्षण संस्थान में बोल रहा हूं, इसलिए मैंने अभी बैठे बैठे मुझे ध्यान आया कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। छात्र हैं वो ये ध्यान रखें कि अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, आदर और सम्मान करना, माँ और बाप और गुरु मानव की प्रकृति है, वो हर जगह विजय चाहता है, लेकिन माँ बाप और गुरु चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकल जाए, इसलिए वो हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और यहाँ अभी शायद हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी कहा और शायद मनीषा जी ने भी कहा कि आदि शंकरा केरला से निकलकर यहाँ आए, और ये जो क्षेत्र है इसकी जो प्रतिष्ठा थी, अभी वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि उन्हें लगा कि अगर यहाँ के बाद विवाद में अगर वो उन्हें सफलता मिली तो फिर कोई उनका विरोध करने वाला नहीं होगा। तो वास्तव में ये धरती ऐसी, मैं बहुत साल पहले जब केंद्र सरकार में ऊर्जा का राज्य मंत्री था तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मेरे पास था, और उस वक्त मैंने यहाँ बहुत मैं आया देहातों, सन 84 की बात कर रहा हूँ। मनीषा जी कह रही हैं कि वो उस साल पैदा हुई, तो आपको मैं बताऊं कि मेरा छोटा बेटा भी उसी साल पैदा हुआ है, तो आप भी बेटी की तरह हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वो आए यहाँ। शंकराचार्य को हम किस चीज़ के लिए जानते हैं? 4 मठ उन्होंने स्थापित किए, जिसमें श्रृंगेरी मठ में, यहाँ क्या नाम था उनका, वो भय भारती जी के मंडन मिश्रा जी, मंडन मिश्रा, तो वो श्रृंगेरी मठ के में उनको बिठाया था बात को आदि शंकर। ध्यान कीजिएगा इसका। आदि शंकर, हम ये बात करते हैं आदि शंकर ने 4 मठ स्थापित किए। ये देश जो राजनीतिक तौर पे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, उस समय आदि ने 1000 साल से ज़्यादा पहले, 1100-1200 साल पहले, उन्होंने देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया। यहाँ जिस शब्द में मैं महत्व दे रहा हूं, एकता, लेकिन भारत तो खंडित था। 47 में भी स्वतंत्रता के वक्त 652 राज्य तो ब्रिटिश इंडिया के बाहर थे, जिनको सरदार पटेल ने अपनी समझबूझ से खून की एक बूंद गिराए बगैर पूरे देश की राजनीतिक एकता, अखंडता बना दी। लेकिन तब कितने थे आदि शंकर के जमाने में? हम कहते हैं उन्होंने एकता मठ बिल्डिंगों से नहीं होती। आदि शंकर ने 4 वेदों से एक महावाक्य लिया और 4 मठों को दिया, और 4 महावाक्य का लगभग एक ही मतलब है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। 4 का एक ही मतलब है। भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान है जो इन 4 महावाक्यों में निहित है, जहां भारतीय संस्कृति ने
दिव्यता का मानवीकरण किया और मानव का दिव्यकरण किया। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हर किसी के अंदर उसी प्रभु को देखो। तो अगर मैं उसी प्रभु को देखूंगा हर किसी के अंदर, तो क्या ये संभव है कि मैं उसके पैर पे पैर रख सकूं? मानव प्रतिष्ठा पूरी दुनिया की समझ में आई 1948 में। भारत ने मानव की दिव्यता को स्थापित किया कई हजार साल पहले। हम कहने का मेरा मतलब ये है कि बेशक अगर हम पिछड़े हुए हैं, हमें हर संभव प्रयास करना है कि हम विकसित हो सकें। मैं घोषणा की है 2047 अर्थात आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हमें भारत को विकसित देशों की पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। और अगर ये क्षेत्र मिथिला कहलाता है या कोशा दोनों कहलाता है, ये क्षेत्र अगर पिछड़ा रहेगा तो विकसित भारत कैसे बनेगा? विकसित भारत बनाने के लिए भारत के हर क्षेत्र को अगर पिछड़ापन है तो वह ज्यादा ध्यान देकर उसको विकसित बनाना है, अपने लोगों को सशक्त बनाना है। लेकिन उसके साथ साथ जो अपनी हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं, दुनिया में ये एक ऐसी प्राचीन संस्कृति है जिसमें कहीं बीच में तोड़ नहीं है, उसकी निरंतरता बनी हुई। वही आदर्श और मूल्य जो हजारों साल पहले भारतीयों की प्रेरणा का स्रोत थे, वो आज भी हमारे दिलों को गरमा देते हैं। और उन्हीं में एक ये है कि हमारे लिए, मैंने पहले कहा, हमारे लिए अहिंसा शांति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हम उन्हें परमो धर्म कहते हैं, लेकिन अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होता है। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई ये प्राचीन संस्कृति है, हमारी एक जीवन शैली, उस पर अगर कोई हमला करता है तो हमें ये कहा गया है कि पहले ज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करो, संवाद की शक्ति का इस्तेमाल करो और उसको आतई काम करने से रोको। लेकिन अगर ये संवाद की शक्ति को दूसरा मानता ही नहीं, वो केवल शक्ति का संवाद मानता है, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखो। अग्रता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। शास्त्र काम नहीं करे तो फिर शस्त्र भी तुम्हारे पास होना चाहिए। किसी पे हमला करने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी जीवन शैली की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। और आज के दिन हमारा ये कर्तव्य है कि ये जो सैनिक हैं हमारी सेना में, तीनों विंग में, जो हर वक्त अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं, रातों को जागते हैं ताकि हम सो सकें, वो -45 से लेके +53, 54 के टेम्परेचर में अपना जीवन बिताते हैं ताकि हम अपनी दिनचर्या को ठीक से कर सकें। उनको भी, उनके प्रति भी एक कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। मैं तो कहूँगा सब जो मुश्किल वक्त होते हैं
उसमें उस वक्त हमारे पुलिस वाले भी सेना बन के ही काम करते हैं। उन सब के प्रति हमारा धन्यवाद, हमारी कृतज्ञता, और हम अपनी जो हमारी संस्कृति है, उसके जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, हमें लगातार आगे बढ़ना है, देश को विकसित बनाना है, अपना सशक्तिकरण करना है, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना है। मैं आप सबको एक बार फिर एक बात और कह दूं, लगभग सभी लोगों ने बोलते हुए कहा कि कितने साल बाद गवर्नर आए यहाँ? 45। अब मनीषा जी आप कार्यक्रम लगाते जाइए और मैं आता जाऊंगा। थैंक यू। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।